आज हम चार इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करेंगे हमारे विजुअल बेसिक में। बस लास्ट ये आज की क्लास और हमारी थोड़ी बहुत थ्योरी रहेगी, पूरी तो नहीं बट हाँ थोड़ी। ये चार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ें आती हैं हमारे बीबी डॉट नेट में। डिम इज इक्वल टू ए। इसको मैं स्मॉल कर देता हूँ। देखो, जब भी हम कोई लैंग्वेज यूज़ करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि उस कॉन्सेप्ट क्या होता है, उस कॉन्सेप्ट के बारे में आपने 100% पढ़ा होगा। जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उस वेरिएबल में हम सारी की सारी वैल्यूज स्टोर करते हैं। ठीक है, तो एक वेरिएबल डिक्लेयर करना बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे हम पीएचपी में देख लें तो पीएचपी में हम $साइन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। ठीक है, ओके। और बाकी सारी लैंग्वेजेस में भी हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब ये जो डिम इज इक्वल टू ए है, ये क्या है, एक वेरिएबल है। ए क्या है, ए एक वेरिएबल है। वेरिएबल, लेकिन क्या आपको पता है ये वेरिएबल किस टाइप का है? स्ट्रिंग्स में है। यानी ये क्या कैरेक्टर फॉर्मेट में या फिर ये इंटीजर फॉर्मेट में है? हम नहीं कह सकते ना ये किस फॉर्मेट। एक्चुअली ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है कैरेक्टर फॉर्मेट में, या फिर हम कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग फॉर्मेट में रहता है। आप जो भी टाइप करेंगे इसमें वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में इसको लेगा। ओके, तो अगर हम चाहते हैं कि ये जो डिम है ये इंटीजर फॉर्म में रहे और जो भी हम वैल्यू डालें वो इंटीजर के फॉर्म में आए, तो हम इधर लिखते हैं एस INTEGER। तो इससे क्या होगा कि हम अगर कोई वैल्यू लिखेंगे, जैसे ए, हमने जैसे लिखा है यहाँ ए इज इक्वल टू 1, तो ए की वैल्यू 1 ही रहेगी। ए की वैल्यू 1 ही रहेगी। और अगर हम एज इंटीजर को डिक्लेयर नहीं करते तो ए की वैल्यू 1 रहेगी, लेकिन उसकी न्यूमेरिक वैल्यू जो है वो 1 नहीं रहेगी। और अगर हम कोई प्लस माइनस ऑपरेशंस का प्रोग्राम बनाते हैं तो जो हमारे प्लस माइनस ऑपरेशंस हैं वो कहीं से कहीं तक ना ऐड होंगे ना कुछ होगा। अगर हम लिखते हैं 1+1 तो 1+1 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा, क्योंकि वो एक तरीके से वेरिएबल ही है, उसने खुद को इंटीजर के फॉर्म में नहीं बदला। तो एक वैल्यू आती है वैल। एज इंटीजर तो हमने डिफाइन कर दिया। अब जब हम कोई टेक्स्ट बॉक्स के अंदर लिखना चाहते हैं, जैसे कि टेक्स्ट टेक्स्ट 1 डॉट TXT, ये है हमारा टेक्स्ट बॉक्स। अगर हम ए की वैल्यू इसके अंदर डालते हैं तो जो हमारे ए की वैल्यू रहेगी टेक्स्ट बॉक्स डॉट टेक्स्ट में वो 1 रहेगी, लेकिन एज अ वेरिएबल, एज अ इंटीजर नहीं। इसलिए हम यहाँ लिखते हैं VAL और इनको हम सेमी कॉलम्स में क्लोज करें। ठीक है, इससे क्या होगा कि जो ए की वैल्यू रहेगी, ए की वैल्यू इंटीजर के फॉर्म में इसके अंदर स्टोर हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट ये आती है हमारा मैसेज बॉक्स। अब ये मैसेज बॉक्स क्या वाला है भाई? मैसेज बॉक्स ये हम जो लिखते हैं और इसके अंदर हम जो भी वैल्यू टाइप करेंगे, जैसे कि देखिए, तो एक मैसेज बॉक्स ओपन होगा। उस मैसेज बॉक्स में मैसेज आएगा दे। इसमें नीचे दो ऑप्शंस रहेंगे, एक ओके और एक कैंसिल। अभी हम प्रैक्टिकल करेंगे इस चीज़ का। सबसे इम्पोर्टेंट चीज पूरे VB.NET में सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है बटन। जितनी भी हम कोडिंग करते हैं, जितनी भी चीज़ें हम लिखते हैं, डिम इज इक्वल टू ए, डिम एज इंटीजर, ए इज इक्वल टू वैल, ये टेक्स्ट बॉक्स की सारी वैल्यूज, ये सारी वैल्यूज आती हैं बटन के अंदर। मैंने आपको बताया हुआ क्लिक इवेंट। क्लिक इवेंट क्या होता है कि जब हम किसी चीज़ पे क्लिक करते हैं तो जो वो एक्शन परफॉर्म होता है उस एक्शन को हम बोलते हैं क्लिक इवेंट। उस इवेंट पे जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं वो सारे ऑपरेशंस देते हैं हमें आउटपुट। तो ये
जो भी इवेंट्स हम परफॉर्म करते हैं वो सारे इवेंट्स हम परफॉर्म करते हैं बटन के अंदर। तो चलिए हम चलते हैं विजुअल बेसिक की स्क्रीन पर। जैसे ही आप विजुअल बेसिक खोलेंगे ये इंटरफेस मिलेगा आपको। आप एक न्यू प्रोजेक्ट ओपन करेंगे, विजुअल बेसिक एप्लीकेशन फॉर्म को ओपन करेंगे और जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो आपको एक ब्लैंक फॉर्म मिलेगा। मैंने पहले भी बताया आपको कैसे इसको ओपन करना है। एक ब्लैंक फॉर्म मिलेगा। अब इस फॉर्म के ऊपर आपको करना है डिज़ाइन। वीडियो लंबी हो रही है, सॉरी, बट थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको इसके ऊपर करना है एक डिज़ाइन। तो सिंपली हम एक प्लस माइनस ऑपरेशन करते हैं, प्लस माइनस का एक प्रोग्राम बनाते हैं। एक कैलकुलेशन प्रोग्राम के लिए हमें चाहिए पड़ेंगे कितने टेक्स्ट बॉक्स, सोचिए। मेनली एक सिंपल कैलकुलेशन के लिए हमें चाहिए पड़ेंगे 3 वेरिएबल जो कि हैं ए, बी, सी। अगर आपने पहले कभी प्रोग्राम किया है तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। ए में हम एक वेरिएबल स्टोर करेंगे, बी में हम दूसरा वेरिएबल स्टोर करेंगे। जैसे ए में 1 कर दिया, बी में 2 कर दिया, और सी जो रहेगा हमारा वो रहेगा कैलकुलेशन के लिए। ओके, और जो बटन रहेगा वो करेगा काम इक्वल टू का, यानी जो भी ऑपरेशन परफॉर्म होंगे वो होंगे किस पे, बटन पे। देखिए ये हमारा टेक्स्ट बॉक्स 3, ये 2, तो 3 को हम लाएंगे नीचे, 2 को उसके ऊपर और 1 को उसके भी ऊपर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक बटन भी है, बटन की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो हम यहाँ से एक बटन उठा लेंगे। बटन, एक बटन ले लिया। सिंपली हमें क्या करना है, एक प्रोग्राम बनाना है। मैंने आपको क्या बताया अभी कि जो भी हम अब ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे वो सारे ऑपरेशंस होंगे बटन के ऊपर। तो ये बटन का जो हमारा फॉर्मेट होता है वो ओपन हो चुका है। हम जैसे ही बटन पर डबल क्लिक करेंगे हमारे सामने आ जाएगी विंडो। ओके, अब हमने क्या किया था, हम 3 वेरिएबल डिक्लेयर करने। बेसिकली ध्यान से देखा जाए तो हमें 4 वेरिएबल डिक्लेयर करने, लेकिन हम करेंगे कितने, 3, 1, 2, 3। लेकिन चौथा भी तो चाहिए ना, बटन। बटन किस पर काम करेगा, बटन भी तो एक वेरिएबल है। सो बटन को हम नाम देंगे सम। यहाँ नीचे से जाके एडिट पे जाके सम नेम दे देंगे हम बटन को। बटन का नाम हो गया, सॉरी, सम। बटन का नाम हो गया सम। कितने वेरिएबल, 1, 2, 3, 4। बेसिकली सम जो है वो वेरिएबल नहीं होता, लेकिन उसको हम वेरिएबल में ही काउंट करते हैं क्योंकि जितना भी कार्यक्रम होता है वो सारा होता है सम के अंदर। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे डेम। अब डेम में कितने, ए, बी, सी। सम 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 को डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। सम भी हम डिक्लेयर कर देते हैं, फिर भी नहीं है, फिर भी ज़रूरत, फिर भी हम सम को डिक्लेयर कर देते हैं एज क्या, एज इंटीजर। ये सारी चीज़ें क्या हैं, इंटीजर के फॉर्म में है। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ए की जो वैल्यू जाएगी वो किसके अंदर जाएगी, ये सबसे ऊपर वाले टॉप वाले के ऊपर जाएगी ना। इसका नाम क्या है, इसका नाम फिलहाल कुछ नहीं है, इसका नाम है टेक्स्ट बॉक्स 1। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू टेक्स्ट बॉक्स डॉट 1 नहीं, सॉरी 1.text। अब मैंने आपको अभी क्या बताया था कि अगर हम इसको इस टाइप से डिक्लेयर करते हैं तो जो वैल्यू ए की है वो किस फॉर्म में जाएगी, वो जाएगी एक वेरिएबल के फॉर्म में। हम नहीं चाहते कि जो ए की वैल्यू है वो वेरिएबल के फॉर्म में जाए। हम क्या चाहते हैं, ये जो वैल्यू है वो इंटीजर के फॉर्म में जाए। तो हम क्या लिखेंगे, ए इज इक्वल टू वे ए एल। ओके, इसी टाइप से हम क्या करेंगे कि जो हमारा बी है उससे भी हम डिक्लेयर कर देंगे। उसके लिए हम क्या लिखेंगे, बी इज इक्वल टू क्या,
वेल टेक्स्ट बॉक्स 2, ये देखिए वी क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2, वी की वैल्यू क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2, देखिएगा ये वी की वैल्यू क्या है, टेक्स्ट बॉक्स 2, टेक्स्ट बॉक्स 1 क्या है, सबसे पहला वाला, टेक्स्ट बॉक्स 3 क्या है, सबसे लास्ट वाला। तो सिंपली हमने क्या लिख दिया, टेक्स्ट बॉक्स 2। अब हम आगे जाएंगे, क्या फॉर्मूला लगाना है, सी नहीं लेते हैं, सी का कोई मतलब नहीं है लेने का, सी हम हटा देते हैं। सम, तीसरा वेरिएबल क्या है हमारा, सी तो यार लेना पड़ेगा यार, नहीं लेते हैं सी। तो सम, बटन का नाम क्या है, सम इज इक्वल टू ए प्लस बी, सही है ना। सम, अब सम जो है हमारा वो क्या है, बटन, बटन का काम क्या है कि ए और बी को प्लस करना। अब हम चाहते हैं कि जो सम की वैल्यू है वो तीसरे बॉक्स के अंदर आ जाए। तीसरे बॉक्स के अंदर सम की वैल्यू कैसे आ सकती है, सोचा है, क्या लिख रहे हैं, ए इज इक्वल टू वेल टेक्स्ट बॉक्स 1। इसका मतलब क्या है, जो भी ए की वैल्यू है वो आनी चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 1 के अंदर, जो भी बी की वैल्यू है वो आनी चाहिए टेक्स्ट बॉक्स 2 के अंदर। इसी तरीके से हम क्या लिखेंगे, टेक्स्ट बॉक्स 3 डॉट text इज इक्वल टू क्या, सम, यानी जो भी सम की वैल्यू है वो किसके अंदर आनी चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स 3 के अंदर। हमारा टेक्स्ट बॉक्स 3 ये, ओके। अब हम प्रोग्राम को रन कैसे करेंगे, या तो यहाँ पे क्लिक करके रन करना या फिर F5 प्रेस करके रन करना। सिंपली 1 और यहाँ पे 1, इन दोनों का सम 2 आ गया, 10 प्लस 10, दोनों का सम 20 आ गया, और 85 प्लस 90 35, इनका सम आ गया 120। सो इतना सिंपल होता है विजुअल बेसिक में प्रोग्राम बनाना। आपके कॉन्सेप्ट्स में आपको अश्योर करता हूँ मैं और क्लियर करूँगा आपके सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया, नेक्स्ट वीडियो में 100% समझ में आएगा। अभी हम डायरेक्ट इफ एल्स एल्स इन सारी चीज़ों के ऊपर जंप नहीं करेंगे, पहले मैं आपका ये सारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाऊँगा, उसके बाद हम जाएंगे इफ एल्स और ये सारी चीज़ों के ऊपर। अगर आप पहले से कोडिंग सीख रहे हैं तो आपको इफ एल्स और इन सब की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद कर लेंगे, लेकिन मेरा काम है समझाना, तो मैं आपको ज़रूर समझाऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू लाइक, डू सब्सक्राइब।